सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। सो 8th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड है ना, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस है, तो वो तीनों क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, तो क्वेश्चन एक ही है जिसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.2 में। तो पहला जो सब क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा है, देखो, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT लिफ्ट, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT लिफ्ट, ये हम लोग को ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हम लोग को सबको पता है, क्वाड मतलब 4 और लैटरल मींस साइड, जिसके 4 साइड या 4 एंगल्स होते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो लिफ्ट हम लोग को ड्रॉ करना है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे डायमेंशन दिया है। देखो LI हम लोग को दिया है, LI इज 4 सेंटीमीटर। IF हम लोग को गिवन है, IF हम लोग को दिया है 3 सेंटीमीटर एंड TL हम लोग को दिया है 2.5 सेंटीमीटर और LF हम लोग को दिया है 4.5 सेंटीमीटर है ना। और IT हम लोग को दिया है, IT हम लोग को दिया है 4 सेंटीमीटर है ना। तो दीज आर द डायमेंशंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब इतने डायमेंशंस हम लोग को दिए और क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट हम लोग को ड्रॉ करना है। ओके, तो कभी भी याद रखो, जब भी हम लोग को कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है, सो उसका हम लोग को सब में पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना होता है ना। सो हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो जो भी रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है उसमें सबसे बेस्ट जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो इजी होता है रेक्टेंगल है ना। सो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक रफ वाला रेक्टेंगल है ना, कोई स्केल नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, सीधा सीधा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, लिफ्ट है LIFT। सो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो, हम लोग सपोज मान लो यहां से स्टार्ट करेंगे, LIFT है ना, ये है हमारा लिफ्ट, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे जो जो डायमेंशंस दिए हैं वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ताकि हम लोग को आसानी हो कि कैसे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना, हम लोग को स्टार्ट करना है, वो हम लोग को समझ में आएगा। इसे देखो, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या दिया, LI दिया है, LI का डायमेंशन दिया है 4 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद IF दिया है 3 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद देखो TL दिया है, TL मतलब ये वाला साइड है ना, TL हम लोग को कितना दिया है, TL दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और देखो LF मतलब ये वाला डायगोनल दिया हम लोग को, LF है ना। तो ये डायगोनल LF हम लोग को दिया है 4.5 सेंटीमीटर है ना। और IT दिया, देखो दूसरा वाला डायगोनल भी दिया हम लोग को, IT है ना। सो IT इज ऑल्सो गिवन, IT इज 4 सेंटीमीटर, IT हम लोग को दिया है 4 सेंटीमीटर। इतने डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे गिवन है, सारे डायमेंशन यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला साइड TF हम लोग को पता नहीं है। सो अब हमारे पास दो डायगोनल्स गिवन है। देखो हमारे पास 2 डायगोनल गिवन है, तो कोई भी एक डायगोनल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं ना। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस डायगोनल से स्टार्ट करना चाहिए, देखो, तो जो बड़ा वाला डायगोनल LF हमारा बड़ा वाला डायगोनल 4.5, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। LF से स्टार्ट करेंगे, मीनिंग इसका मीनिंग क्या होता है कि LF को हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे ना। सो इस वाले डायग्राम को हम लोग ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे टिल्ट करके ड्रॉ करेंगे, LF को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे ना। सो LF को हॉरिजॉन्टल करके हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सब में पहले LF हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग LF ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे LF आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको नाम दे दिया L, और ये है हमारा F, LF आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ओके, LF हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना। रेक्टेंगल को कभी भी हम लोग, जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। देखो LIF ये एक ट्रायंगल हो गया और LTF 2 ट्रायंगल हो गए। अब LF के नीचे I है ना, I नीचे है। अब I को आप ध्यान से देखोगे तो I किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है, I कनेक्टेड है F से, और I कनेक्टेड है L से, और I कनेक्टेड है T से, है ना। अब देखो I का F और I का L से डिस्टेंस हम लोग को पता है, IF भी पता है और IL भी पता है, ये 2 डिस्टेंसेस हम लोग को पता है। और L और F ये 2 पॉइंट ऑलरेडी लोकेट हो चुके हैं, LF हम लोग के पास लोकेट हो चुके हैं, और दोनों पॉइंट से I का डिस्टेंस हम लोग को पता है, मतलब I हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल IL कितना डिस्टेंस है, I कनेक्टेड है L से और I कनेक्टेड है F से, तो IL डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर में
4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो आप लोग को दिख रहा है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने लिया राउंडर में। अब ये लेके क्या करेंगे, L से I कितना है 4 सेंटीमीटर है, और किधर है I किधर है, LF के नीचे है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L पे पॉइंटर रख देंगे हम लोग, पॉइंटर रखेंगे L पे, और यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ कर देंगे है ना, एक लॉन्ग चॉप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कहाँ पे कट करेगा हम लोग को एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। और देखो ये हो गया LI, और I F से भी I कनेक्टेड है, FI कितना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन राउंडर में डिस्टेंस ले लेंगे 3 सेंटीमीटर है ना। तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग राउंडर में ले लेंगे। यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके अब कहाँ से, F से I कितना है 3 सेंटीमीटर है। सो हम लोग राउंडर रखेंगे F पे रखेंगे, और यहाँ पे इसको कट करेंगे। जहां पे भी ये दोनों चॉप कट हो रहे हैं वहां पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट I है ना, ये मिल गया हम लोग को पॉइंट I। अब इस पॉइंट I को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे L से और F से, तो हमारा हाफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे L से इसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और सेम वे हम लोग कनेक्ट करेंगे F से भी इसको कनेक्ट कर लेना है। तो हमारा हाफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब बचा है हमारा पॉइंट, देखो LIF आ गया। अब बचा है T पॉइंट, T। अब T पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे, T पॉइंट कहां से कनेक्ट है, T पॉइंट कनेक्टेड है L से, I से और F से, L I और F, ये तीनों पॉइंट से कनेक्टेड है बराबर। अब T का डिस्टेंस L से हम लोग को पता है, TL कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। लेकिन T का डिस्टेंस अपने को F से पता है क्या, नहीं पता है। T का डिस्टेंस हम लोग को F से पता नहीं है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग को T का डिस्टेंस I से पता है। TI कितना है 4 सेंटीमीटर है। T का डिस्टेंस हम लोग को I से पता है, I यहाँ पे लोकेट हो चुका है, और T का डिस्टेंस हम लोग को L से पता है, L भी यहाँ पे लोकेट हो चुका है। सो TL और TI ये दो डिस्टेंसेस को हम लोग लेंगे, और वहां से हम लोग को T पॉइंट लोकेट हो जाएगा, हमारा T पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा है ना। तो सब में पहले देखो TL डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। सो कंपास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर में हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। देखो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया। 2.5 का डिस्टेंस लेके हम लोग कहां पे रखेंगे, देखो L से T है 2.5, सो यहाँ पे L पे रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे चॉप ड्रॉ करेंगे, एक लॉन्ग चॉप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कहां पे कट होगा हम लोग को पता नहीं है। अब और T कनेक्टेड है I से T का डिस्टेंस हम लोग को पता है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगेन राउंडर में हम लोग 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारा राउंडर रखेंगे किस पॉइंट पे, पॉइंट I पे, क्योंकि I से T कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग चॉप ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग चॉप ड्रॉ करेंगे। अभी वो वाला जो 2.5 का चॉप है वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो उसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगेन हम लोग यहाँ पे 2.5 लेंगे, L पे रखेंगे, और इस वाले चॉप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ये आगे जाके इंटरसेक्ट हो सके। देखो इस वाले चॉप को हम लोग क्या करेंगे, आगे ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि वो जाके इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट को, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट T। अब पॉइंट T मिल चुका है, सो पॉइंट T को आपको कनेक्ट कर लेना है F से और L से है ना। सो देखो यहाँ पे इसको F से कनेक्ट कर लेंगे, और सेम वे इसको L से कनेक्ट कर लेंगे। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट गिवन डायमेंशंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट्स इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारा LIFT जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड है ना, GOLD, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड GOLD है ना, OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। OL दिया है हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर। GL दिया है 6 सेंटीमीटर, और GD दिया है हम लोग को 6 सेंटीमीटर, और LD दिया है हम लोग को 5 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर दिया है, और OD हम लोग को दिया है 10 सेंटीमीटर है ना। तो इतने सारे डायमेंशंस दिए हम लोग को, और इससे हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल गोल्ड को ड्रॉ करना है। तो सब में पहला स्टेप हमारा क्या होता है, टू ड्रॉ ए रफ डायग्राम है ना। एक रफ डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। रफ और सबसे इजी वाला क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल। अब इसको नाम दे देना है हम लोग को GOLD। कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे G, ये O, ये L, और ये पॉइंट D। GOLD हम लोगों ने नाम दे दिया। अब डायमेंशंस देखते हैं, डायमेंशन दे दो इसको।
तो हम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे एंड करना चाहिए। तो सब में पहला देखो OL हम लोग को दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ये OL का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद GL, देखो GL ये वाला डायगोनल दिया है, डायगोनल GL दिया है हम लोग को 6 सेंटीमीटर। उसके बाद GD, देखो GD ये वाला साइड GD हम लोग को दिया है 6 सेंटीमीटर। और LD ये वाला साइड दिया है, LD कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। और OD ये वाला डायगोनल भी दिया है हम लोग को, OD हम लोग को कितना दिया है, OD दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। OD सबसे बड़ा डायमेंशन है, वो हम लोग को दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो सिमिलर प्रॉब्लम है जो पहला प्रॉब्लम देखा था हम लोगों ने, एज इट इज है। यहाँ पे भी देखो 3 साइड गिवन है, 2 डायगोनल गिवन है, तो सेम हम लोग को वैसे ही ड्रॉ करना है। सिंपल, लास्ट टाइम में क्या था, नीचे वाला साइड गिवन था, ऊपर वाला नहीं था। यहाँ पे ऊपर वाला साइड गिवन है, नीचे वाला नहीं, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, डायगोनल से स्टार्ट करेंगे। दोनों डायगोनल गिवन है तो डायगोनल से स्टार्ट करेंगे। डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि डायगोनल को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, है ना। तो कौन से वाले डायगोनल से स्टार्ट करना चाहिए, जो बड़ा डायगोनल है, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला डायगोनल कौन सा है, OD हमारा, OD 10 सेंटीमीटर है। सो हम लोग OD को हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे OD हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, OD है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेंगे। OD 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है ना। ये मिल गया पॉइंट हम लोग को, यहाँ पे हम लोग दे देंगे पॉइंट O, है ना। या फिर इधर से भी दे सकते हो आप, ऐसे देखो ये D पॉइंट, इधर मैं D दे देता हूँ। देखो OD दिया है, यहाँ पे D है ना, तो इधर D देता हूँ मैं, इधर O देता हूँ। आप इधर O दो, उधर D दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे D दे देता हूँ, यहाँ पे O देता हूँ, ताकि तो इसको सीधा करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी कि समझ में आया क्या हो रहा है ना। OD मैंने यहाँ पे D दिया, यहाँ पे O दे दिया, 10 सेंटीमीटर का है। ओके, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखना है कि पॉइंट कौन सा लोकेट कर सकते हैं हम लोग। सब में पहले देखो OD को हॉरिजॉन्टल किया तो L पॉइंट ऊपर चला गया और G पॉइंट नीचे आ गया। सो L पॉइंट को अगर आप देखते हो तो L का डिस्टेंस हम लोग को O से और L का डिस्टेंस हम लोग को D से, दोनों डिस्टेंस पता है, और D और O दोनों पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो चुके हैं। सो L को हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो सब में पहले L को हम लोग लोकेट करेंगे। तो देखो L कनेक्टेड है G, D और O से, लेकिन G पॉइंट यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोनों पॉइंट कौन से एग्जिस्ट करते हैं, D और O करते हैं। तो L का डिस्टेंस D से और L का डिस्टेंस O से, दोनों डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे पता है, तो हम लोग इजीली पॉइंट L को लोकेट कर सकते हैं। तो देखो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले D से L का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कंपास में हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, राउंडर में 5 सेंटीमीटर ले लेंगे डिस्टेंस। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद 5 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, D से L तक का है। तो पॉइंटर रखेंगे हम लोग D पे पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद अब O to L कितना है, 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग राउंडर में ले लेंगे डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद देखो 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा सा कम है, 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। अब क्या करना है, अब रखना है O पे, है ना, क्योंकि O से L डिस्टेंस है, O पे रखना है और इस चॉप को कट करना है ना। जहां पे भी कट होगा वहां पे हम लोग को पॉइंट मिल जाएगा हमारा L, है ना, ये वाला डिस्टेंस मिल गया L। अब इसको दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर लेना है। देखो D से L को ज्वाइंट कर लो, देखो D to L ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग, D to L ज्वाइंट कर लेंगे, और सेम वे O to L भी ज्वाइंट कर लेंगे, O to L भी ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा हाफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है। ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो G पॉइंट को लोकेट करना सिर्फ बाकी है, O, L, D तीनों पॉइंट लोकेट हो गए। अब G पॉइंट को आप ध्यान से देखोगे, G पॉइंट कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, G है कनेक्टेड D से, G है कनेक्टेड O से, और G कनेक्टेड है पॉइंट L से। D, L, O ये तीनों पॉइंट से कनेक्टेड है। लेकिन G से हमको O का डिस्टेंस पता है क्या, G से O का डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है ना। तो फिर किससे किससे डिस्टेंस पता है, G का डिस्टेंस D से पता है और G का डिस्टेंस L से पता है ना। तो G, L और G, D ये दो डिस्टेंसेस का यूज करके हम लोग G पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो सब में पहले D से G, GD का डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, राउंडर का हेल्प लेंगे। राउंडर में यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोकेट करेंगे। देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग राउंडर में। देखो इस तरह से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग। अब ये लेने के बाद 6 सेंटीमीटर क्या है, GD 6 सेंटीमीटर है ना। सो D पे रखेंगे पॉइंटर रखेंगे हम लोग यहाँ पे D पे, और D पे रख करके यहाँ पे हम लोग इधर चॉप ड्रॉ करेंगे, है ना। अब क्या करना है, अब देखना है डिस्टेंस G से तो हो गया हमारा। अब L से G का डिस्टेंस कितना है, L to G कितना है, L to G भी 6 सेंटीमीटर है ना, अगेन सेम डिस्टेंस है ना।
सो L2G भी 6 सेंटीमीटर, तो कंपास में अगेन 6 सेंटीमीटर लेंगे, ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे। कहां पे रखेंगे अभी देखो G to L है, तो हम लोग कहां पे रखेंगे, पॉइंटर L पे रखेंगे पॉइंटर, L से हम लोग इसको कट करेंगे ना। जहां पे भी कट हो रहा है वहां पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट अपना G है ना, गोल्ड वाला G पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है बाकी 2 पॉइंट से, बाकी के 2 पॉइंट से हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे और हमारा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो सो इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे इस वाले पॉइंट से, और सेम वे सो कनेक्ट कर लेंगे D से भी। देखो ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। और अपना जो L, ये वाला 6 सेंटीमीटर नहीं है, ये वाला डिस्टेंस अपने को पता नहीं था, ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। देखो GL दिया ना अपने को 6 सेंटीमीटर है ना, OG तो अपने को दिया ही नहीं था, OG हम लोग को पता नहीं है, अभी मेजर करके हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो दिया था वो कौन सा था, LG कितना था 6 सेंटीमीटर है ना, LG भी 6 सेंटीमीटर था और DG भी 6 सेंटीमीटर था। और इस तरह से हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है, प्रॉब्लम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलो बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे यह रोम्बस बेंड BEND क्या ड्रॉ करना है हम लोग को ड्रॉ करना है अभी रोम्बस है ना, और कौन सा वाला रोम्बस है, BEND बेंड रोम्बस है ना, जिसमें हम लोग को BN का डिस्टेंस दिया है, BN इज 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज 6.5 सेंटीमीटर है ना। 2 चीजें दिए हम लोग को, तो रोम्बस कैसा होता है हम लोग को पता है ना। तो रोम्बस को भी आप रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ करके कर सकते हो, या फिर रोम्बस हम लोग को पता है ऐसे शेप का होता है ना, ऐसे शेप का रोम्बस होता है। तो यहाँ पे इसके 2 डायगोनल्स ऐसे होते हैं है ना। अब यहाँ लोग इसको नेमिंग दे देंगे, यहां से नेमिंग दे देते हैं, ये BEND है ना, बैंड है ना। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन हम लोग को सिर्फ 2 दिया है, 2 ही डायमेंशन दिया। रोम्बस मतलब क्या होता है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हम लोग को पता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट राइट एंगल है ना। सो BE हम लोग को दिया है, नहीं दिया, हम लोग क्या दिया, BN दिया है। BN मतलब ये वाला डायगोनल, BN कितना है, वर्टिकल डायगोनल है हमारा 5.6 सेंटीमीटर का, और हॉरिजॉन्टल डायगोनल DE दिया है हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर ना। 2 डायगोनल है, दोनों डायगोनल का अपने को लेंथ दिया है, बस साइड नहीं दिया है। सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एक भी साइड हम लोग को दिया नहीं है, सिर्फ 2 डायगोनल दिया है। 2 डायगोनल के हेल्प से अपने को रोम्बस ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को थोड़े से प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस पता होने चाहिए, कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो भी रोम्बस होता है, रोम्बस के जो दो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स कैसे करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल है ना। मतलब राइट एंगल मतलब अगर एक उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल रहेगा तो दूसरा वाला डायगोनल कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा वाला वर्टिकल रहेगा, एग्जैक्टली वर्टिकल रहेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा है ना। और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है, दोनों इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सिंपल, यहाँ पे ये DE आपका 6.5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, 6.5 हाफ रहेगा, ये भी 6.5 का हाफ रहेगा अगर ये पॉइंट O है। सो OD और OE ये 2 डिस्टेंस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। 6.5 को 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा 6.5 का। और ये भी BN का डिस्टेंस भी ON और OB दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 5.6 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा OB और ON में है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इजीली। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे डायगोनल से। 2 डायगोनल ही दिए, तो DE वाला डायगोनल जो हॉरिजॉन्टल डायगोनल है, इसका लेंथ ज्यादा है, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो DE का लेंथ कितना है, 6.5 है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल है हमारा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 6.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर का DE डायगोनल DE। अब दूसरा वाला जो डायगोनल है BE, ये एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। ऐसे 90 डिग्री पे हम लोग को इसको ड्रॉ करना है, लेकिन किस पॉइंट से 90 डिग्री पे आप ड्रॉ करोगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इस वाले डायगोनल को दूसरा वाला डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब ये डायगोनल, तो ये डायगोनल जो दूसरा वाला डायगोनल अपना BN डायगोनल कहां से ड्रॉ होगा, एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट से। इस D का सेंटर पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं ना। एक तो क्या करना है, कंपास में राउंडर में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, इधर चॉप ड्रॉ करो, इधर से दोनों चॉप को इंटरसेक्ट करो,
बाइसेक्ट करो तो आपको इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, या फिर आप स्केल से गिन के ले सकते हो। 6.5 है, 6.5 का हाफ कितना हो जाता है 3.25। तो यहाँ पे 3.25 पे आप ले सकते हो गिन के ऐसे ना। या फिर आपको वो सब नहीं करना है, कैलकुलेशन की झंझट में नहीं जाना है, तो सिंपल क्या करना है, डी या ई दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे रखो और हाफ से ज्यादा, देखो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। इधर एक चॉप ड्रॉ करो, है ना, इधर एक चॉप ड्रॉ करो और इधर एक चॉप ड्रॉ करो। बाइसेक्ट होने वाला चॉप आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे डी पॉइंट पे रखना है, डी पॉइंट पे रख के इस वाले चॉप्स को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है दोनों चॉप्स को। दोनों चॉप को इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। अब ये दोनों पॉइंट में से जाने वाली पास होने वाली लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ये लाइन क्या करेगी, इस वाले लाइन डी ई को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देखो इस वाले लाइन डी को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन, है ना। ये जो भी लाइन जा रही है ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। डी का ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसको नाम दे देंगे हम लोग ओ, ये डी का सेंटर पॉइंट है ना। अब हम लोग को पता चल गया यही डायगोनल है हमारा, है ना। अब यही डायगोनल की लाइन है, लेकिन डायगोनल की लेंथ कितनी है, वर्टिकल डायगोनल की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है ना। अब 5.6 सेंटीमीटर भी क्या होगा, इक्वल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ऊपर आधा हाफ ऊपर रहेगा, आधा हाफ नीचे रहेगा। एग्जैक्टली हाफ ऊपर रहेगा, एग्जैक्टली हाफ नीचे रहेगा। तो देखो 5 का हाफ कितना होता है, तो 5.6 का हाफ निकालेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा, है ना। या फिर सिंपल 56 डिवाइड बाय 2 करो, 28 आएगा, पॉइंट दे दो 2.8 सेंटीमीटर है। सो 2.8 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 2.8 सेंटीमीटर नीचे रहेगा डिस्टेंस, एग्जैक्टली, है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे कंपास को, 2.8 पे सेट करेंगे, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे 2.8 है ना। 2.8 पे इसको सेट करेंगे, 2.8 ऊपर रहेगा, है ना, और 2.8 नीचे, मतलब टोटल कितना है 56 है। सो 5.6 ऐसे, है ना। या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, 2.8 मिल गया तो 2.8 कंपास में ले लो ऐसे, है ना। 2.8 ले लो डिस्टेंस, यहाँ पे 2.8 डिस्टेंस मिल गया। 2.8 डिस्टेंस से कम राउंडर में ले लो और यहाँ पे रखना है सेंटर ओ पे, और ऊपर इधर चॉप ड्रॉ करना है और नीचे चॉप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। और ये जो 2 पॉइंट्स है, यही 2 पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे, बी ई रहेंगे, बी एन रहेंगे, ना। ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा बी और ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा एन। चारों पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। तो चारों पॉइंट्स मिलने के बाद क्या करना है, सिंपल चारों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेना है। देखो यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को आपको ज्वाइंट कर लेना है ना। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, और जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो हाफ डिस्टेंस ऊपर रहेगा, हाफ डिस्टेंस नीचे रहेगा, हाफ डिस्टेंस लेफ्ट में रहेगा, हाफ डिस्टेंस राइट में रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये ड्रॉ कर सकते हो रोम्बस को, है ना। सो इस तरह से यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा फिनिश होता है, खत्म होता है। और इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।